बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल फैसल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से जो हमारा 20 दिन का पैकेज बना हुआ है, आज हमारे सफ़र का आगाज़ हैदराबाद एयरपोर्ट से हो रहा है। अभी आपको जो ये लिफाफे दिए गए, इस लिफाफे में आपका टिकट है आने और जाने का, आपका पासपोर्ट है, आपका इंश्योरेंस है और आपकी आईडी है इसमें। देखिए, इसको ये फाड़ के ऐसा इसमें की आईडी निकालो। आईडी कहाँ बेटे? हाँ, निकालो। देखो, इसमें एक आईडी है ऐसी। ये आईडी आपकी अल फैसल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से ये आईडी दी गई आपको। इस आईडी को जो है आपको ऐसा गले में डालना है। ये आपकी हमारी पहचान है वहाँ की। ये आपके इसमें वीज़ा नंबर है, टिकट और आपका पासपोर्ट नंबर है, सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो ये आपने महफूज रखना है इस तरह गले में। आज हम यहाँ डाल रहे हैं और ये जाने के बाद वहाँ पे निकालेंगे। तो अपने ये पॉकेट फाड़ के इसमें की आईडी निकालिए। टिकट और पासपोर्ट नहीं गिरना चाहिए। हाँ, अपनी अपनी आईडी निकाल, टिकट पासपोर्ट नहीं निकलना चाहिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा, मर्द हजरात करके दो उनको। आपका टिकट ये लिफाफे में है, आपका टिकट और पासपोर्ट है। ये पासपोर्ट है, इसमें आपका वीज़ा है, टिकट है, इंश्योरेंस है। आप ये इसमें से निकाल के आपके पासपोर्ट में ऐसा रखिए। ये ऐसा देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से रखिए आप। अल्लाह का बड़ा करम और फजल और एहसान है कि अल्लाह ताला ने आपको, हम सबको अपने घर की हाज़िरी के लिए कबूल फरमाया, आपको हमको अपने घर के लिए कबूल किया। इसी तरीके से प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हमारी हाज़िरी होंगी। देखिए, ये सफ़र जो है उम्रे का बहुत ही बाबरकत और मुक़द्दस सफ़र होता है। ये सफ़र मशक्क़त वाला सफ़र होता है। इस सफ़र में तकलीफ़ भी होती है, जिसको हम सबको बर्दाश्त करना है। जब हम मक्कतुल मुकर्रमा में पहुँचेंगे और वहाँ पर एक नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर हमको मिलेगा। और जब मदीने मुनव्वरा में हम जब पहुँचेंगे और वहाँ पर एक नमाज़ पढ़ेंगे तो 50,000 का सवाब हमको मिलेगा। अब इस सफ़र के अंदर जो अहम चीज़ें हैं उसकी तरफ हमको सबको ध्यान देना है। सबसे पहले तो मैं उम्रा क्या चीज़ है वो आपको बताऊंगा और उसकी जो बुनियादी और अहम चीज़ें वो पहले आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, उम्रे के अंदर 4 चीज़ें अहम होती हैं। उम्रे के अंदर 4 चीज़ें अहम होती है। उम्रे के अंदर 4 चीज़ें अहम होती हैं। पहला एहराम बांधना, पहला एहराम बांधना, और दूसरा खाने काबा का तवाफ़ करना, और तीसरा सफ़ा मरवा की सही करना, और चौथा हलक करना यानी कि बाल मुड़ाना। औरतों के लिए उनके उंगली में जितने बाल आते इतने बाल कटाना है और मर्द हजरात के लिए पूरे बाल निकालना है। ये 4 चीज़ें मुकम्मल होने के बाद हमारा उम्रा पूरा होगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया? एहराम बांधना है। फिर तलबिया पढ़ के नियत करना। दूसरा खाने काबा का तवाफ़ करना, यानी 7 चक्कर होने के बाद एक तवाफ़ होता है। तीसरे सफ़ा मरवा की सही करना, सफ़ा मरवा की सही भी 7 चक्कर होती है, वो सही करना। फिर चौथे जो है हलक करना है, अपनी बाल मुड़ाना। जब ये 4 मुकम्मल हो जाएंगे तो हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। और जब हम एहराम पहन लिए, जैसा हमने सबने एहराम पहन लिए और अभी हमने नीयत नहीं की, अभी हमने नीयत नहीं की, जब एहराम की नीयत कर लेंगे और तलबिया पढ़ लेंगे तो फिर क्या होगा? एहराम की पाबंदियां जो है वो हमारे ऊपर लागू हो जाएंगी। और एहराम की पाबंदियां क्या है? जब हम एहराम के अंदर आ जाएंगे तो खुशबू हम लगा नहीं सकते, बाल नहीं काट सकते, नाखून नहीं निकाल सकते, कीड़ा मकोड़ा जूं भी अगर सर में है तो उसे भी नहीं मार सकते। झूठ, ग़ीबत, चुगली, हसद, कीना, कपट ये तो हर वक्त जायज़ नहीं है, हर वक्त नाजायज़ है। लेकिन एहराम की हालत में ख़ास तौर से एहतमाम करना कि हम अल्लाह के पाक घर पे जा रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हमारी हाज़िरी हो रही है, लिहाजा हमारे ज़ुबान से कोई गलत बात न निकले। और गलत बात किसे बोलेंगे?
बाद लोग ये समझते हैं कि भाई गालियां देने को गलत बोलते, गालियां तो देना गलत बात है ही है, लेकिन ऐसी जुबान से बात निकालना कि जिससे हमारे किसी साथी को तकलीफ होती हो, तो ये भी बात गलत है। तो हमारी ज़ात से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए, और अगर किसी की तरफ से हमको तकलीफ पहुंचती है तो हमने उस पर सब्र कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला उसका हमको इंशाअल्लाह अजर देंगे, उसका हम सब्र करेंगे। और देखिए, ये सफ़र में हम जा रहे हैं, तो सफ़र के दौरान में कहीं पर भी कोई ऊंच नीच हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकता है, कभी जगह में कभी भीड़ में, तो उस पर हम अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह हमारे सफ़र को आसान फरमा और हमारी इबादतों को कबूल फरमा। और किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हो रही है तो ये अल्लाह की जानिब से उसको हमने बर्दाश्त कर लेना। फिर वहाँ जाने के बाद भी, क्योंकि हमारी पूरी रात का सफ़र होता है, दिन में वहाँ ज़ोहर के पहले पहुँचेंगे इंशाअल्लाह, फिर वहाँ से हमको उम्रा करना होता है, तो हमारे अंदर एक थकान हो जाती है और चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो वहाँ पर हमारा इम्तिहान होता है, हमने वहाँ पर अपने आप को ज़ब्त से काम लेना और सब्र से काम लेना। किसी किस्म की कोई बात हमारी तरफ से होना नहीं चाहिए। और वहाँ जब हम जाते हैं उम्रा करने के लिए, जब हरम में पहुँचेंगे, तो वहाँ पर भी आपको सारी हिदायतें हम करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं आपके साथ ही रहूँगा, मुकम्मल सफ़र आपके साथ रहेंगे हम इंशाअल्लाह। मक्के में भी, मदीने में भी, उम्रे में भी, तवाफ़ में भी, और वहाँ की मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतों में भी हम साथ रहेंगे। हमारे इस पैकेज के अंदर मुक़द्दस मकामात की, मक्के और मदीने की ज़ियारतों के साथ साथ जंगे बदर जो वाक़ हुई थी वहाँ की भी ज़ियारतें शामिल है। इसी तरीके से ताइफ का सफ़र भी हमारे इसी पैकेज के अंदर शामिल है। तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह हम सब मिलके करेंगे। और देखिए, ग्रुप जब चलता है, जब जमात पूरी होती है, ग्रुप होता है, तो उसके ऊपर अल्लाह का हाथ होता है। यदुल्लाहि अलल जमाअ, जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है, अल्लाह की रहमत होती है। इसलिए हमको एक दूसरे से मिलजुल के रहना है, हमको बिछड़ के नहीं रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है। अब इसमें से बहुत से लोग एक दूसरे को नहीं जानते, तो ये जो हमारा बैग है अल फैसल टूर्स एंड ट्रैवल्स का, ये हमारा बैग है, ये बैग आपने उतारना नहीं है, क्योंकि ये बैग देख के आपको हम पहचानेंगे और आप हमको पहचानेंगे, और सब साथ में ही चलना। और हमारे ग्रुप में जो सबसे कमज़ोर चलेंगे, पूरा ग्रुप उसी के तर्ज पर चलना है, क्योंकि उनका हम सबको साथ रख के चलना है, उनका जो है ख्याल रख के चलना है। तो कोई जल्दबाजी न करे, कोई आगे न चले जाए, कोई पीछे न रह जाए। और जहाँ जहाँ पर भी हम जाएंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ पर आपको हिदायतें करते रहेंगे। जब जो काम पेश आएगा उस मौके पर वो काम कैसा करना है, क्या करना है, वो सब आपको समझाएंगे। दुआएं भी इंशाअल्लाह आपको पढ़ाएंगे। आपको जितनी दुआएं याद है वो दुआएं पढ़ें आप। नियत हम कराएंगे इंशाअल्लाह, दुआएं भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन आपको जितनी याद है वो पढ़ें। बहुत से लोगों को अरबी दुआएं याद होती है, कुछ लोगों को अरबी दुआएं याद नहीं होती है, तो वो बेचारे मायूस होते हैं, समझते हैं कि भाई हमने याद नहीं कि हमारा उम्रा कैसा हुआ। देखिए, अल्लाह ताला हमारी ज़बान के मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला हमारे खुलूस को देखते हैं, हमारी तलब को और तड़प को देखते हैं। हम जुस्तजू के साथ, तड़प के साथ, तलब के साथ जब अल्लाह को मांगेंगे, चाहे उर्दू ज़ुबान में मांगे, तो अल्लाह हमारी ज़ुबान का मोहताज नहीं है। आप जो मांगेंगे अल्लाह ताला आपको वो बिल्कुल अदा करेंगे, अता करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने ऐसी मुक़द्दस इबादत के लिए हमको कबूल किया। और इसी के साथ साथ हम ये नियत करें कि इंशाअल्लाह पूरा सफ़र अपनी ज़बान की हम हिफाजत करेंगे, अपने दिमाग की हम हिफाजत करेंगे। ज़बान की हिफाजत का मतलब ये है कि ज़बान से कोई गलत बात, जिसको किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचे, ऐसी ज़ुबान से कोई बातें निकालेंगे। दिमाग से मेहनत का दिमाग से मतलब दिमाग में हमारे किसी के ताल्लुक़ से कोई गलत बात हम आने नहीं देंगे। ये चीज़ हमारे जहन में रहना चाहिए। हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं होना। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो ये हम हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे ना भाई। और वहाँ पर कभी भी किसी साथी को किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत पेश आए तो मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहूँगा। आप मुझे बोल सकते हैं। रोज़ाना इंशाअल्लाह एक मरतबा आपके पास हमारी हाजिरी होगी। और 3 वक्त खाना होता है, खाने पर भी हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। खाने के टाइम टेबल होते हैं इंशाअल्लाह, वहाँ जाने के बाद आपको बताएंगे। और मक्का पहुँचने के बाद मक्के में क्या करना है वो भी आपको हम, जब भी कोई अमल होगा उस अमल से पहले आपको हम हिदायत करेंगे, आपको हम समझाएंगे। और आप हमें जो चीज़ समझ में ना आए वो पूछ सकते हैं।
बाद अहबाब ये होते हैं कि भाई अभी पूछे थे, डबल कैसे पूछना। आपको जब तक समझ में ना आए तब तक आप पूछते रहिए, तो इंशाल्लाह हम आपको समझाएंगे और इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। आप अगर बगैर समझे के करेंगे, अगर कोई गलती हो जाएगी तो फिर आपको जो है सदका देना पड़ सकता है, या आपको जो है दम देना पड़ता है। दम का मतलब है कि एक जानवर की कुर्बानी देना पड़ता है, 10 से 12 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। तो ये उम्रे में भी किसी किस्म की कोई गलती नहीं होना चाहिए। अल फैसल टूर्स एंड ट्रैवल्स की हमारी ख़ास बात यह है कि ये ग्रुप जो है हमारा अल फैसल टूर एक आलिम दीन की निगरानी में चलता है। मसाइल के एतबार से भी, फ़ज़ाइल के एतबार से भी, रहबरी के और रहनुमाई के एतबार से भी इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे चलने वाले, हमारे साथ जो मोतबरीन आ रहे हैं उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। और आपसे भी हम गुजारिश करते हैं कि जब इज्तिमाई काम होता है और भीड़ और हुजूम हो जाता है, वहाँ पर अगर किसी किस्म की कोई छोटी मोटी तकलीफ़ होती है तो उसको हमको बर्दाश्त करना है, उसका अजर हमको अल्लाह ताला ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह। और अभी हम चलेंगे जैसा भी, तो सब एक साथ चलना है, मिलकर चलना है, और किसी किस्म का कोई हमको इंतशार होने नहीं देना है। सब साथी समझ गए ना भाई? अगर किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो वो रास्ते में हमको पूछ सकते हैं, और कोई मसला नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। नीयत वगैरह हम अंदर जाके करेंगे। ये एहराम की पाबंदियाँ कब होती है हमारे ऊपर? जब हम इसकी नीयत कर लेते हैं। और इसके अंदर तलबिया जो पढ़ा जाता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया जो है वहाँ का ख़ास वजीफ़ा है, इसे ख़ास तौर से बार बार पढ़ना है। जब हम एहराम के अंदर आ जाएंगे तो बार बार उसको तलबिया को पढ़ते रहना है। कब तक पढ़ना है? जब तक कि हम तवाफ़ शुरू नहीं कर देते। अब जैसे हमने तवाफ़ शुरू किए फिर अब तलबिया आपको पढ़ना नहीं। और वहाँ पर भी जाने के बाद इंशाअल्लाह हरम शरीफ में जाएंगे तो वहाँ की हिदायतें वहाँ पर समझाएंगे इंशाअल्लाह। अभी यहाँ पर यह है कि जब मैंने बताया कि टिकट आपको, पासपोर्ट कैसे रखना है और साथ में चलना है, सब लगेज वगैरह साथ में देंगे, फिर वो आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, फिर वहाँ से इमिग्रेशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह हम सब साथ में एक दूसरे को देखते हुए चले, आगे चलने वाला पीछे को देखे, पीछे रहने वाला आगे को देखे, तो इंशाल्लाह पूरे साथी हम सब एक साथ रहेंगे। सब करेंगे ना भाई इस पर अमल? अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए।